स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं जब किसी तीन बिंदु मतलब जैसे कि कोई तीन भुजाएं दी हुई हैं और उनके तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, यानी तीन निर्देशांक ज्ञात हैं और वो एक त्रिभुज का रूप ले रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें इसके बारे में हम पूरे डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको करते हैं साइड में और यहाँ पर हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में समझना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, मानना क्या है, ये वैसे एक त्रिभुज है और इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 कामा y3 और इन सब के नाम a b c है। तो इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये अब देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है। इसको रट करके आप इसको नहीं याद कर सकते, ये सूत्र को आप रट्टा मार के नहीं याद कर सकते, नहीं। जितना आप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न करेंगे तब जाकर के ये आपको याद होगा। कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों पर करने पड़ेंगे, तो जाकर के ये आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे अगर आप याद करना चाहते हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे मान लो ये आपका एक ऐसे वृत्त है, ऐसे ये वृत्त चल रहा है और मान लीजिए ये y1 है, सॉरी ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। यहाँ से सबसे पहले देखिए, आप ऐसे लिख लीजिएगा या आप इसको समझने के लिए मैं समझा देता हूँ। इसको लिखेंगे, आप याद करे बिना ही आप इसको कैसे लिख सकते हो। 1/2 ये तो आप हमेशा लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है 1/2 आधार गुणी ऊंचाई। नॉर्मल कंडीशन में यही लगता है, लेकिन निर्देशांक के समय में भी ये 1/2 रहेगा, ये हटेगा नहीं। अब देखो ये कैसे आप इसको आगे आप हल कर सकते हो। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप x1 लिख लो और ब्रैकेट में अब चले आए इस वाले में चले आओ। तो x1 जब लो तो उसके साथ y2 के साथ शुरुआत करो, क्योंकि x1 के साथ y2 लो, क्योंकि x1 है ना, तो x1 के बाद y2 को लिया जाता है, क्योंकि x1 है, x1 बाद में, x2 बाद में आएगा और x1 है और y भी है, तो x1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें y2 और y3 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखोगे कि y2 में से y3 को घटा देंगे, x1 के लिए y2 माइनस का y3 कर देंगे, प्लस का यहाँ पर फिर x2। अब देखिए, अब इसमें से इसको घटा देंगे, y3 माइनस y1 कर देंगे, प्लस का x3, फिर y1 में से y2 घटा देंगे। और ऐसे आप, मुझे उम्मीद तो कम है ऐसे आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से मुझे उम्मीद तो कम है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं बताया हूँ कि ऐसे गोला बनाकर कर लो, ऐसे उम्मीद तो कम है, क्योंकि ये कोई मैटर तो है नहीं, उसको समझाने के लिए बताना है। तो आप इसको रट्टा ना मार करके इस पर आधारित क्वेश्चंस को करिए जो इस प्रश्नावली में दिए हुए हैं और जो उदाहरण में दिए हुए हैं। और हाँ, एक पॉइंट कहीं नोट कर लीजिएगा, ऐसे कहीं नोट में ऐसे स्टार बना के लिख लीजिएगा। संरेख के लिए ये इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब कहोगे सर 0 कैसे होता है? तो देखो, संरेख का मतलब होता है कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर, तो यहाँ से तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है, तो जब यहाँ त्रिभुज बन नहीं रहा है तो क्षेत्रफल होगा ही नहीं ना। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मान जो होगा, इस चीज़ का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 0 आपका। इसके लिए ये तो संरेख है, संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित, और रेखा से बस एक ही रेखा से त्रिभुज बनेगा नहीं। तो इस कंडीशन में, संरेख की कंडीशन में, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख है,
तो आप एक तो बेसिक मेथड है जो आपको 7.1 में हमने बताया था, वो लगा करके आप संरेख सिद्ध कर सकते हो, या फिर उन तीनों पॉइंट के निर्देशांक निकाल करके, सॉरी उन तीनों पॉइंट को एक त्रिभुज मान लीजिए, अगर आप उसका क्षेत्रफल 0 दिखा देते हो तो वो त्रिभुज संरेख हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली के ऊपर। प्रश्नावली 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पहला 2,3 -1,0 2,-4 है। तो देखते हैं इसको भी। प्रश्नावली 7.3 प्रश्नावली 7.3 पहले का पहला प्रश्न, एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक आपको क्रम से लिखिए, इसको ए मान लो, बी सी। सबसे पहले क्या दिया था 2,3, उसके बाद दिया था -1,0, उसके बाद दिया था 2,-4। अब इसका क्षेत्रफल आप निकालो। तो देखो फार्मूला क्या होता है, आप लिखोगे ए आर त्रिभुज ए बी सी। आप यहाँ लिख सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x1 y2 माइनस का y1 माइनस का y2। ये x3 है, ठीक है, ये x1 नहीं है, x3। 1/2 x1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 2, गुणा में y2 का मान दिया है 0, माइनस y3 का मान -4 है, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। अच्छा चलिए इसको ऐसे कर देते हैं। तो अब देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों आपस में गुणा करेंगे और क्या बन जाएंगे प्लस, रिएक्ट करेंगे आपस में और प्लस बन जाएंगे, प्लस x2 कितना दिया है भाई -1 दिया है, y3 कितना -4 माइनस y1 3 प्लस का x3 कितना दिया है 2, y1 दिया है 3 माइनस y2 दिया है 0। 1/2 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और ये -1 है और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7, और माइनस का 7 इंटू माइनस का 1 प्लस का 7, और ये कितना हो जाएगा 3 दूना के 6। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़िए, 8 7 15 15 6 21/2, क्या मात्रक स्क्वायर या फिर वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, वर्ग इकाई लिख लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, वर्ग इकाई हो गया। देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है, इतना तो लग गया, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें दिया था सेकेंड पार्ट, इसके भी 3 शीर्ष दिए हुए हैं, तो इसको मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो अब यहाँ से भी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए इसका भी क्षेत्रफल निकाल के हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों डिक्टो एकदम एक जैसे हैं, सेम है, तो इनका तो आप भी निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको आप खुद निकालिएगा, क्योंकि मैं सारे प्रश्न एक जैसे हैं और 2 ही क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा तो एक आप करेंगे, एक समझा दूंगा तो आप उसके आधार पर एक और कर सकते हो। आगे देख लेते हैं सेकेंड पार्ट में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो देखिए ये आ गया ना, संरेख वाला कंडीशन आ गया यहाँ पे। अब देखो मैं इसको करूँगा, आप इसको एकदम डिक्टो उसी तरीके से रहेगा, आप इसको भी लगा सकते हो। देखो कैसे, ये एक त्रिभुज था आपका ABC, ए का निर्देशांक आपको दिया था 7,-2, बी का आपको दिया है 5,1, के का आपको दिया है 3,k, ये दिया है। अब इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2, ये मैं AR लिख देता हूँ, AR त्रिभुज ABC मैंने माना है, ये त्रिभुज मैंने माना है,
आप भी इसको मान सकते हो 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। एक बात याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड के परीक्षा में, एक प्रश्न इससे आ जाता है, 3 या नंबर 4 या 2 नंबर में पूछ लेता है, एक आध दो बार, एक बार कभी कभार पूछा है बोर्ड में, कभी भी पूछ लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से करके जाइए। अब देखिए x1 कितना दिया है 7, y2 कितना दिया है, एकदम ध्यान से जब मान रखेंगे तभी सही होगा आंसर, नहीं वरना गलत आएगा। y2 कितना दिया है 1 माइनस y3 k प्लस का, और x2 कितना दिया 5, y3 कितना दिया है k, y1 दिया है माइनस का 2 तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 प्लस x3 आपको कितना दिया है 3, y1 दिया -2, y2 दिया +1, माइनस है तो यहाँ -1 हो जाएगा। 1/2 इसका मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस का 7k प्लस का 5k प्लस का 10 प्लस का -9। अब देखिए ये 0 है, इधर 0 चल रहा है, क्योंकि त्रिभुज का है कि सिद्ध कर दिखाना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है, तो संरेख के लिए मैंने बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब ये 1/2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको सीधा हल करता हूँ, तो यहाँ देखो +7 10 17 हुआ, और 17 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 8, और देखो +7 के +5 के आपका मिलेगा यहाँ पर -2 के बराबर 0। अब यहाँ से आप -2 के बराबर लिख सकते हो -8 के बराबर आपका आ जाएगा 4। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका बन गया आंसर। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी एकदम सेम है, तो उसको भी कराने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। जैसे मैंने इसको कराया उसमें y3 के स्थान पर k दिया था, इसमें y2 के स्थान पर k दिया है, बस वैसे ही मान रखेंगे, आपका k का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, सही है। अगर मान लीजिए अगर आपसे नहीं लगता है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, इसको एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैं एकदम अच्छे से इसको समझा दूंगा। सेपरेट वीडियो इस क्वेश्चन के लिए बनाऊंगा, अगर आपको ना समझ में आए तो। अगर ये आपसे ना लगे तब नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा सर मुझसे लग गया। अगर लग गया तो कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट में आप ओके लिख देंगे, ओके, या फिर कमेंट में एस सर लिख देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी मालूम चल जाए कि हाँ बच्चों ने लगा लिया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि शीर्षों, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ डायरेक्ट, शीर्षों ए बी और सी वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिया हुआ त्रिभुज इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा दिया है, क्या दिया है, थोड़ा सा लिख दिया है, इसमें थोड़ा सा लिखा है ताकि आप लोग थोड़े से गुमराह हो, लेकिन भाई आप गुमराह होने वाले तो है नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है आपको, मैं वो सारी कंफ्यूजन तुरंत दूर करता हूँ। देखो तीसरा शीर्ष, देखिए यहाँ पे एक ऐसे त्रिभुज बनाया है, इसका नाम दे देते हैं ABC। बिंदु ए के निर्देशांक कहाँ गया 0, -1, बिंदु बी का निर्देशांक 2, 1, बिंदु सी का निर्देशांक 0, 3। कह रहा है इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मान लीजिए इन दोनों का मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, इन तीनों को मिलाने के बाद जो बनता त्रिभुज है, पहले तो हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा, मान लीजिए ये PQR है, और ज्ञात करने के बाद हमें यह भी बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी छोटे वाले और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे।
बिंदु P के लिए। बिंदु P के लिए बिंदु P क्या है? AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि कहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी AB का मध्य बिंदु P है। तो मध्य बिंदु के लिए हमने बताया था कि x बराबर क्या होता है? x1 प्लस का x2/2। ठीक है, अब x1 आपको दिया है 0, x2 दिया है 2/2, हल करेंगे तो मिलेगा 1। अब y बराबर लिखेंगे y1 प्लस का y2/2। y1 आपको दिया -1, y2 दिया +1/2, करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 0। ओके, अब देखते हैं, अब यहाँ से हम देखते हैं बिंदु Q के लिए। अच्छा, बिंदु Q के लिए क्या होगा? बिंदु Q AC का मध्य बिंदु है। बिंदु Q AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से हम Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस का x2/2। x1 दिया 0 प्लस का 0/2, हल करेंगे तो आएगा 0। अब y बराबर आप लिखेंगे y1 प्लस का y2/2। अच्छा, y1 कितना दिया? -1, प्लस का y2 3/2, हल करेंगे तो 1। तो यानी इसका निर्देशांक आ जाएगा आपका 0, 1, और इसका निर्देशांक आ जाएगा 1, 0। ये दोनों लिख लिया जाए। अब बिंदु Q हो गया, बिंदु P हो गया, अब निकालेंगे बिंदु R का। तो बिंदु R BC का मध्य बिंदु है, तो BC का जब मध्य बिंदु है तो फिर यहाँ से भी हम R का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए x1 प्लस का x2/2। x1 कितना दिया भैया? 2, x2 0/2, हल करेंगे 1। y बराबर y1 प्लस y2/2। y1 दिया है 1, y2 दिया है 3/2, हल करेंगे तो मिलेगा 2। इसका निर्देशांक मिलेगा 1, 2। अब सबके निर्देशांक सबके सामने लिख देते हैं। बिंदु P का निर्देशांक क्या दिया है भैया? बिंदु P का निर्देशांक दिया है 1, 0, और बिंदु Q का निर्देशांक 0, 1, और बिंदु R का निर्देशांक 1, 2। तीनों के हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हम ज्ञात करेंगे इन दोनों का क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करना चालू करेंगे। अब देखिए कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखेंगे AR त्रिभुज ABC बराबर 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ठीक है, 1/2। x1 कितना दिया है? 0, और एक सेकेंड, x1 0 नहीं दिया है, मैं कुछ गलत नहीं ना किया हूँ। एक बार मैं मिला लूँ वरना दिक्कत हो जाएगा। नहीं, 1 निकाला है ना हमने, 1 निकाला है, तो यहाँ आपका होगा 1। y2 कितना दिया है भैया? इसको मान लेते, पहले मैं यहाँ लिख लें। अरे हाँ यार, हम लोग ABC का निकाल लें ना, तो यहाँ 0 होगा। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 3 प्लस का x2 कितना है? 2। अब देखिए y3 3 माइनस का y1 दिया है -1, तो -1 और माइनस गुणा होंगे आपस में, +1 बन जाएगा। और अब यहाँ लिखेंगे प्लस x3 का मान दिया है कितना? 0, और x1 का दिया है -1, x2 का मान दिया है -1। बस अब यहाँ से हल करेंगे तो 1/2। ये 0 है, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो पूरा 0, प्लस का 3 1 4 4 1 8, ये पूरा 0, ये मिलेगा 4 वर्ग इकाई। ABC का क्षेत्रफल निकल गया। ABC का आपने यहाँ पर क्षेत्रफल हमने निकाल लिया पूरे बच्चे से। अब हम निकालेंगे AR त्रिभुज PQR बराबर 1/2, वही फार्मूला x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2
y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ठीक है, समझ में आया? y2 अब a1/2। x1 का मान कितना दिया है भैया? x1 का मान हमने निकाला है 1। y2 का मान कितना दिया है भाई? 1 माइनस y3 0 प्लस x2 का मान कितना दिया है? 0। y3 का मान दिया है 0 माइनस का 2 प्लस का x3 का मान कितना दिया है? 1। y1 का आपको मान दिया है 2, y2 का मान -1। बस ये रख दिए। अब हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। ये 1/2 इसका गुणा करेंगे तो आपका 1 प्लस का इसका गुणा करेंगे 0 प्लस का इसका गुणा करेंगे 1। यहाँ से आएगा 1 वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन में कैसे कहा था कि कैसे हमें अनुपात दिखाना है? इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, यानी पहले छोटे वाले त्रिभुज का बोल रहा है, यानी पहले ऊपर लिखेंगे अतः AR त्रिभुज PQR बटा में AR त्रिभुज ABC बराबर AR त्रिभुज PQR कितना आया है? 1। ये कितना आया है? 2। अब अनुपात लिख देंगे कि AR त्रिभुज PQR संबंधे AR त्रिभुज ABC बराबर 1 संबंधे 2। ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक तो हमने क्वेश्चंस को एकदम आसान तरीके से समझ करके कर लिया। कितने प्रश्न हमने कर लिए? 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब बचे हैं बाकी के 2 क्वेश्चंस, अब इनको भी करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये 1 2 3 4 ये शीर्ष हैं। इसको मान लीजिए ए शीर्ष है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ये 4 शीर्ष हैं और इनके सहायता से हमें उस चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, एक हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाएंगे। ऐसा रैंडमली कोई भी चतुर्भुज बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कहा तो है नहीं कि आपको कौन सा चतुर्भुज बनाना है, आयत बनाना है, वर्ग बनाना है, कौन सा चतुर्भुज बनाना है, ये कहा है क्या उसमें? तो इसलिए हम कोई भी रैंडमली एक चतुर्भुज ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी चतुर्भुज कुछ भी बनाइए। इसका नाम ए दे दीजिए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। अब देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या है। इस विकर्ण को इसके बी से बिंदु बी को बिंदु डी से मिला दीजिए। अब जैसे बनाएंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज मिला, यहाँ पर एक त्रिभुज मिला। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए और इस पर इसका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल अर्थात पूरे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब हमने तरीका आपको बता दिया है, अब हम सीधे इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस क्रम में वो दिया गया है निर्देशांक बिंदुओं के, उसी क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले -4 कामा -2 दिया है तो वो ए का होगा। उसके बाद बी का -3 कामा -5 दिया है। फिर सी का दिया है, सी का 3 कामा -2 दिया है। फिर डी का दिया है 2 कामा 3। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये होता है फार्मूला। 1/2 x1 कितना दिया है तो ए बी डी देखेंगे तो सबसे पहले ए, तो अब यहाँ पर कई किनारे लिख लेते हैं। पहले निर्देशांक लिख लें, क्योंकि निर्देशांक क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ मैं किनारे लिख लेता हूँ त्रिभुज ए बी डी के लिए। त्रिभुज ए बी डी के लिए मैं यहाँ पहले निर्देशांक लिखता हूँ x1 x2 x3। x1 दिया था -4, x2 -3 और x3 आपको दिया है 2, y1 y2 y3। y1 कितना दिया? -2 दिया, y2 -5, y3 3।
अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि निर्देशांक जब हम लोग लिखे रहेंगे ना तो हम लोग को निर्देशांक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x1 दिया -4, y2 दिया है -5, माइनस का y3 कितना दिया है, y3 +3 दिया है। तो पहले तो यहाँ देखिए +3 है और बाहर माइनस है, तो माइनस और प्लस आपस में रिएक्ट करेंगे और माइनस बना लेंगे, तो हम -3 हो जाएगा प्लस x2 कितना दिया -3 दिया, y3 कितना दिया 3 दिया, माइनस का y1। अब यहाँ आप ध्यान दो, माइनस पहले दिया है और y1 दिया है -2। अब देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट जब माइनस माइनस आपस में गुणा करते हैं तो +2 बना लेते हैं या फिर प्लस में बन जाते हैं। ये तो अंक बदलता रहेगा, इसके स्थान पर 2 के स्थान पर कोई भी अंक रह सकता है, लेकिन जब भी माइनस माइनस आपस में गुणा करेंगे तो प्लस बनाएंगे, तो यहाँ पर होगा +2 प्लस x3 कितना दिया है आपको 2 दिया है, y1 कितना दिया है -2 दिया है, माइनस का y2 अब यहाँ पर रहेगा 5। कैसे होगा मैंने यहाँ ऊपर समझा दिया है, ओके। अब 1/2 माइनस का 4 ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे करो -4 ये हो जाएगा -8 प्लस का -3 इंटू कितना 5 प्लस का ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, सही है 1/2। ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इजक्वल टू प्लस और 4/32। और देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, अब 15 ये हो जाएगा, 3 × 5 = 15 होता है, और प्लस है इसका भी चिन्ह प्लस है इसका भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और 2 × 3 = 6, 32 6 38 -15, 8 में से 5 दा 3 और 3 में से 1 जा 2, 23/2। ठीक है, ये तो आपका यहाँ तक तो लग गया। अब हम निकालते हैं सेकेंड वाला जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है सेकेंड वाला, CBD। ठीक है, मैं ऐसे ले लेता हूँ CBD ले लेता हूँ, आप BCD ले लीजिएगा, आप BDC ले लीजिएगा, कोई भी त्रिभुज आप किसी क्रम में लीजिएगा, लेकिन मैं ले रहा हूँ CBD, इसको ले रहा हूँ, किसको CBD को ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने इस वाले त्रिभुज में लिया था तो B को बीच में किया था और D को उसके लास्ट में किया था, उसी तरीके से इसमें भी मैं कर रहा हूँ, B को सोच रहा हूँ B में कर दूँ, D को लास्ट में कर दूँ और C को बीच में पहले कर देता हूँ। तो वही क्रम जो जिस क्रम में इसका क्षेत्रफल लिखा है उसी क्रम में आप भी इसको भी लिखेंगे तो आपका आंसर सटीक आएगा, सही आएगा। वैसे आप इधर उधर करके भी चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2 1/2। x1 कितना दिया है, अब देखिए इसके लिए तो भाई इसके लिए तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग लिखेंगे नहीं तो थोड़ा सा गलती हो जाता है, इधर उधर होने पर मिस्टेक हो जाता है। तो मैं एक किनारे कहीं मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ समझ जाइएगा, इसका क्षेत्रफल यहाँ चलेगा, मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ समझने के लिए, ओके। या फिर मैं यहाँ ऊपर कहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, x1 x2 x3। अब बताइए x1 कितना दिया है, अब हम CBD लेके चल रहा है तो CBD में सबसे पहले C आ रहा है, तो यहाँ पर x1 3 होगा, फिर B आया है तो x2 कितना होगा -3, फिर D आया है तो x3 होगा 2। अब हम निकालेंगे y1 y2 y3, इन तीनों को लिख ले, इन तीनों का भी निर्देशांक। अब y1 कितना होगा -2, y2 कितना होगा -5, y3 होगा 3। इतना हो गया ना, अब बस इसी चीज़ को इसके अंदर भर देंगे, आपका मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए x1 दिया है 3, y2 दिया है -2, y3 दिया है +3, सॉरी यहाँ +3 है और ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है,
प्लस x2 कितना दिया भैया -3, y3 दिया है 3, अब माइनस के y1 दिया था -2, तो -2 और -2 है, ऐसे -2 लिखा है, उसके बाहर माइनस लिखा है, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू +2। प्लस का x3 कितना दिया माइनस के नहीं सॉरी x3 2 दिया है, y1 कितना दिया है -2, माइनस का y2 तो +5। एकदम इजी है ना। ये हो जाएगा आपका 3 -2 -3 -5 प्लस यहाँ मैं इसको माइनस लिख देता हूँ -3, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह रहने देते हैं क्या, ठीक है, हटाएंगे नहीं। ये 3 2 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। -15 ये आ जाएगा, ये भी -15 प्लस का 6, 1/2 गुणा में 15 15 30 और 30 में से 6 जाएगा। एक सेकेंड कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। y2 आपको दिया है, सॉरी यहाँ y2 5 दिया है भाई, y2 5 दिया है। मिस्टेक करेंगे तो देख थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था ना, तो हम भी सोचने लगे कि कहीं मिस्टेक हो रहा है। एक बार मैं जैसे करता हूँ, आप लोग भी कभी क्वेश्चन कहीं हल करिएगा तो एक बार मिला लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप पेपर में, मैं भी जब छोटा था ना, तो जब मैं 8 पे था ना, तो जब क्वेश्चन करता था ना, तो क्वेश्चन करते चला जाता था, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती थी और मैं दोबारा चेक करता नहीं था। मैं सोचता था कि चलो मैंने एक बार लगा दिया सही लगाया, तो वही 1-2 नंबर मेरा कट जाता था। तो देखो वही आदत है, तो अब भी गलत हो जाया करता है, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि भाई वो तो आदत है, कोशिश करूँगा कि वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए 5 4 9 2 1 3 -39 प्लस का 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -33/2। अब देखिए, अब तो इसके आगे हमने कोई मात्रक नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ मात्रक लिखना जरूरी है। यहाँ पर आप वर्ग मात्रक लिखिएगा, क्योंकि मात्रक के स्थान पर कोई भी आ सकता है, मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, कुछ भी आ सकता है मात्रक के स्थान पर। और मान लीजिए सेंटीमीटर आया तो उसके आगे वर्ग लिखा रहेगा, तो यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग नहीं चेंज होता है। और हमने यहाँ पर भी मात्रक नहीं लिखा है, तो यहाँ पर भी हम लोग पहले वर्ग मात्रक लिख लें। हो गया। अब देखो हम निकाल लेते हैं। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा जगह है, तो इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब सीधे लिख लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूला गया हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ABD लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि CBD मैं क्यों लिया हूँ, किसी एक ही क्रम में दोनों त्रिभुज होने चाहिए। क्योंकि देखो भाई, अगर हम क्रम बदलेंगे ना, मैंने क्रम चेंज करके लगाया था, मैंने 2 बार ट्राई किया था इसको। जब मैं था जब 10th में तो लगा रहा था, तो ऐसे भी लगाया मैं, पहले इसको ऐसे तरीके से लगाया, फिर थोड़ा सा इसको क्रम बदल के देखा कि देखते हैं क्या होता है। तो क्रम बदल के लगा रहा था, को कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक था, मतलब गलत हो जा रहा था। तो आप लोग भी एक बार इसको ट्राई करिएगा, और मुझे अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि हाँ सर हमने लगाया है, आप लगता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे और उसी की वजह से आपका गलत हो जा रहा था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका मैं जब निकाला था, इसको बदल कर जैसे BCD करके लगाया तो गलत आ गया। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो, इसको ऐसे ही करते हैं और बच्चों को ऐसे समझा दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि थोड़ा सा आप एक बार कैलकुलेट करिएगा। अगर आपका आंसर निकल जाता है तो मुझे बताइएगा, मैं एक बार फिर ट्राई मैं एक बार अपने तरफ से करूँगा, ताकि कहीं मैं अगर मुझसे गलती हुआ होगा तो सही हो जाएगा। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ABD का कितना आया है 23/2 आया है, प्लस आया है कितना CBD का -33/2 आया है। अब देखिए वर्गमूल लेंगे तो 2 हो जाएगा, 23 होगा, और ये प्लस ये माइनस होगा, और ये आपका हो जाएगा 33।
ठीक है। 33। एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। नहीं जी नहीं, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं हमने यहाँ गलत लिखा है, जो लिखावट चीज़ गलत लिखी है कि क्षेत्रफल जो है कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्षेत्रफल प्लस में लेंगे। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर भी देखो मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको प्लस कर लीजिए, इसको हम धनात्मक लेते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा कारण के रूप में कि कभी किसी भी वस्तु का या फिर पदार्थ का जो क्षेत्रफल है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसको लिखिएगा +33/2 वर्ग मात्र। अब मैं इसको हल करूँगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 56/2, ये हो जाएगा आपका 28 वर्ग मात्रक। तो ये प्रश्न भी हमने एकदम डिटेल में सॉल्व कर लिया। तो भाई इसके लिए तो एक लाइक बनता है, अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, कहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3 में, मतलब 9वें अध्याय के उदाहरण नंबर 3 में आपने एक पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज का त्रिभुज ABC के लिए एक इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष है ये है। तो देखिए बेसिकली ये कहा क्या है, एक बार क्वेश्चन 2 बार आप कम से कम क्वेश्चन को पढ़िएगा, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में जानते हैं बोला केवल इतना है, बस केवल इतना कहा है कि देखो क्वेश्चन में बोला क्या क्या। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ABC ही है, ले लीजिएगा इसको आप, मैं इसको ABC मान लेता हूँ, और कह रहा है इसकी माध्यिका मान लीजिए यहाँ पर है, ये ऐसे परपेंडिकुलर नहीं होगी, थोड़ी सी तिरछी कर लीजिएगा, ये D है। तो कह रहा है कि माध्यिका इन दोनों त्रिभुजों को बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जो त्रिभुज की माध्यिका है, जिस भुजा पर उसको डाला जाता है ना, उस भुजा को वो 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। यानी यहाँ से जो D है वो मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है, हिल जा रहा है बच्चों, एक सेकेंड, थोड़ा सा बस आपको प्रॉब्लम होगी, एक सेकेंड रुकते हैं, इसको सही कर लिया जाए। ओके बस, हाँ अब देखते हैं। 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है माध्यिका, यही आपको सिद्ध करना है। और एक बात प्रॉपर्टी आपको ये याद होनी चाहिए कि जो माध्यिका है जिस भुजा पर लंब डाली जाती है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो माध्यिका ये AD जो है BC को समद्विभाजित विभाजित करती है। तो BC का जो मध्य बिंदु हो जाएगा वो D हो जाएगा, और A का, इन सब का हमको निर्देशांक दे रखा है। A का निर्देशांक 4, -6 दिया था, B का निर्देशांक 3, -2 दिया है, C का निर्देशांक 5, 2 दिया है, इसके निर्देशांक आप x, y मान लो। इसके निर्देशांक जैसे ज्ञात होगा आप इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, इसका क्षेत्रफल निकाल करके आप बता दोगे कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, हो जाएगा। पर इसका निर्देशांक निकालना पड़ेगा ना, तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले बिंदु D के निर्देशांक, D के निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक x बराबर क्या होगा, x1 प्लस का x2/2। x1 आपको दिया था 3, x2 दिया है 5/2, ये हो जाएगा 4। y बराबर y1 प्लस y2/2, y1 दिया है -2, y2 दिया है +2/2 कर देंगे, आपका आ जाएगा 0। यानी बिंदु D का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु D के निर्देशांक बराबर 4, 0 हो गया। अब हम D का निर्देशांक मिल गया, D का निर्देशांक मिल गया, आप ABD फिर ABD फिर ACD इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और आपका निकल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, BAD CAD, ऐसे भी आप ले सकते हो। आप
बस त्रिभुज का क्रम समान रखना, ओके, वरना मिस्टेक हो जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। अब देखिए, पहले हम यहाँ पर इसके निर्देशांक लिख लें। ए बी डी के लिए निर्देशांक हम x1 और x2 के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर ए बी डी के लिए निर्देशांक हम यहाँ लिख रहे हैं x1 x2 x3, और यहाँ पर इसके लिए भी लिखेंगे, ए बी डी के लिए भी और ए सी डी के लिए भी नीचे निर्देशांक लिख लिया जाएगा। x1 दे रखा है आपको, x1 कितना दिया है भाई, ए बी डी बोला हूँ तो x1 4 हो जाएगा, x2 आपका 3 हो जाएगा, x3 आपका x3 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। y1 y2 y3। अब देखते हैं y1 कितना दिया है, -6 दिया है, y2 कितना दिया है, -2 दिया है, y3 0। ये तो ए बी डी के लिए था। अब हम यहीं पे अच्छा बाद में लिखा जाएगा। अब चलिए इसमें मान पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। 1/2 x1 कितना दिया है 4, y2 कितना दिया है भाई -2, और y3 कितना दिया है -0, मतलब 0 दिया था उसके आगे माइनस लगा दिया हमने। x2 कितना दिया है 3, y3 0 माइनस का y1 -6 दिया तो ये आपका +6 हो जाएगा। x3 आपका कितना दिया 4, y1 दिया -6 माइनस का y2 तो ये +2। हल करते हैं 1/2 दिए हो जाएगा आपका -2 माइनस का 8 गुणा कर देंगे, प्लस का ये आपका हो जाएगा 18, 6 + 2 -4, यह आपका आ जाएगा -16। 1/2 18 में से 8 जाएगा 10 होगा, और 10 में से देखिए इसको ऐसे 10 लिख लो, -16 लिख लो, यहाँ से आपका आ जाएगा -8 वर्ग मात्रक। चूँकि आपको पहले ही मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का जो क्षेत्रफल है ऋणात्मक नहीं होता है, तो ऋणात्मक नहीं होता है तो पहले इसको हटाते हैं ऋणात्मक से, ठीक है। ऋणात्मक से पहले इसको हटाएंगे। 1 मिनट, गलत हुआ, मिस्टेक हो गया, ये 16 था, यहाँ पर आ गया 6/2 होगा इतना। अब इसको हल करेंगे तो 3 वर्ग मात्रक आएगा, ठीक है, 3 वर्ग मात्रक। आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने 3 वर्ग मात्रक क्यों लिखा, समझ में आया है ना कि 3 वर्ग मात्रक आपने मतलब मैंने क्यों लिखा है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो ए सी डी के लिए मैं यहाँ निर्देशांक लिख देता हूँ। ए सी डी के लिए ए का मान दिया x1 x2 x3। x1 आपको दिया है 4, x2 दिया है 5, x3 दिया है 4, हाँ, y1 दिया है आपको -6, y2 दिया है 2, y3 दिया है 0। ये 3 चीज़ इसके लिए भी निकल गए, ACD के लिए। अब इसका ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, वही फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। देखिए 1/2 x1 कितना है, यहाँ से x1 कितना दिया है 4, y2 कितना दिया है 2, y2 दिया है 2, माइनस का y3 कितना दिया है 0,
प्लस का x2 कितना दिया है 5, y3 दिया है 0, माइनस के y1 माइनस का 6 दिया है तो यहाँ आपका प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का x3 दिया है 4, y1 दिया है माइनस का 6, y2 दिया है माइनस प्लस का 2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। बस अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1/2 ये आ जाएगा 8 प्लस का 30, यहाँ पर आ जाएगा 6 2 8 और 8 चौका माइनस का 32, तो यहाँ से आएगा 1/2 इंटू ये 38 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। ये भी आ गया 3 वर्ग मात्रक। अब 3 वर्ग इकाई भी आप लिख सकते हो, मात्रक के स्थान पर 3 वर्ग इकाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अब हमें निकालना था, बताना क्या है कि ये इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है, ABD का क्षेत्रफल ACD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ आप ध्यान दे रहे हो कि ABD का क्षेत्रफल आपको मिला 3 वर्ग मात्रक, ACD का क्षेत्रफल मिला 3 वर्ग मात्रक। प्रूफ हो गया ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आप एक काम करो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो तभी तो कुछ लिखा जाएगा। समीकरण इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो आप लिखो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या बोल सकते हैं हम कि 1 व 2 से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है, तो अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, क्योंकि माध्यिका की बात थी तो लिखेंगे अर्थात माध्यिका, ये आपको कंक्लूजन में आया है, अर्थात माध्यिका किसी मतलब अर्थात माध्यिका एक त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटता है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।